अपनी बेटी के सही सलामत वतन वापसी पर साक्षी त्रिपाठी के परिजन बेहद खुश हैं। प्रयागराज शहर के अलका बिहार कॉलोनी में रहने वाले एयरफोर्स की सेवा में रह चुके एसडी त्रिपाठी की बेटी साक्षी त्रिपाठी केंद्रीय विद्यालय बमरौली की स्टूडेंट थी और वह यूक्रेन से वापस अपने घर पहुंच गई। उनके परिजन बच्चे की सकुशल घर वापसी से फूलों नहीं समा रहे। साक्षी की मां सरिता त्रिपाठी का कहना है कि जिस समय उनकी पुत्री यूक्रेन में रहकर फंसी थी उस समय उनका एक एक लम्हा काटे नहीं कट रहा था। वह लगातार ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी किसी तरह उनकी पुत्री सकुशल अपने वतन पहुंच जाए। साक्षी जब तक यूक्रेन में थी तब तक आप लोगों के दिल में जहन में क्या ख्याल थे, किस तरह की स्थितियाँ थी घर में? सर, वहाँ की परिस्थितियों को टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे थे और स्थिति वहाँ पर दिन प्रतिदिन घंटे प्रति घंटे खराब होती जा रही थी। तो पहले तो हमने हिम्मत बढ़ाई कि बेटा अभी रुके रहो, हो सकता है कि 1 2 दिन 3 दिन में कुछ समझौता हो जाएगा। या चूँकि साक्षी वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में थी तो ये था कि हो सकता है वहाँ तक हमले न हों, लेकिन बाद में जब स्थिति वहाँ भी ख़राब होने लगी, मार्शल लॉ के बाद सायरन बजने लगे और रेड जोन में वो एरिया आ गया, तब फिर हमने भी एडवाइस किया कि अब निकलना ही सही है। साक्षी जिस समय वहाँ पर फंसी हुई थी उस रेड जोन में, आपके जहन में क्या चल रहा था? आप लोग किस तरीके से पूजा प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से? पहले तो जब बताई साक्षी की मम्मी मेरी क्लासेस तो ऑफलाइन ही चल रही है, हमारी इधर अभी छिटमुट ऐसे ही झगड़ा हो रही है। टीचर्स भी बोले उनके कि नहीं तुम लोग घबराओ नहीं, ये सब फोर्सेस आर्मी लड़ेगी, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन जब ज़्यादा ही सिचुएशन ज़्यादा ही होने लगा, जब खारपीट पर कीप पर हमला बोल दिए, तब मैं बोली अब हम बच्ची को अपनी बुला लेते हैं। तो वही बोले कि हाँ अब इसको बोले। फिर उस टाइम तो अब ऐसा लग रहा था कि एक एक पल मुश्किल हो रहा था गुजारना, जैसे लग रहा था कि बेटी हमारी कब वापस आ जाए घर पे। लेकिन बहुत भगवान से बहुत प्रार्थना की है हम प्रभु से, भगवान हमारी बेटी जल्दी से वापस आ जाए। कुछ समझ भी नहीं आता बेटी आएगी कैसे वापस, क्योंकि कोई फ्लाइट नहीं, कुछ नहीं। फिर वही भला मोदी जी का, हम तो उनको तो कहते हैं कि भगवान ने उनको रामवर भेजा यहाँ पर, उन्होंने बच्ची को निकाला और यहाँ लक्ष्मण हमारे घर पहुँचा दी। योगी जी, हम कुछ नहीं, मैं सरकार का भी सिर्फ धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी घर आ गई। और उस टाइम अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उस टाइम तो हमें एक एक पल गुजारना बहुत ही मुश्किल हो रही थी, बहुत ही। रात को हम जागते थे कि अब क्या हुआ, बेटी कैसे आएगी। लेकिन जब बेटी शेल्टर में आई, बोली मम्मी मैं यहाँ अच्छे से हूँ, थोड़ी हमें भी शांति मिली। अब बेटी हमारी घर आ जाएगी जल्दी, ऑपरेशन गंगा के तहत। बाकी पढ़ाई का बच्चे क्या करेंगे? अभी तो इतना ही हम डरे हैं कि अब तो नहीं, मन ही नहीं हो रहा कि हमारी बच्ची को हम वापस फिर भेजें। मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई तो करनी है, आगे बढ़ना है बच्ची को। क्या सुना आपका? सरिता त्रिपाठी। ये अचानक कैसे ख्याल आया कि अब निकल जाना चाहिए? पेरेंट्स ने फ़ोन किया, ये क्या है? उसके बाद वहाँ पे 23 की रात हमने ऐसा बंकर में गुजारी, क्योंकि सायरन बजने शुरू हो गए थे, इमरजेंसी सायरन्स। तो 23 की रात हमने बंकर में गुजारा। अगले दिन फिर बंकर क्योंकि इतने मतलब ठीक ठाक नहीं होते थे, किसी तरह हम बैठे। तो अगले दिन हम एक मस्जिद था बेसमेंट में, वहाँ पे हमने रात गुजारी। और इतना हम देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हम कैसे यहाँ पे रातें गुजार रहे हैं। और घर से भी होने लगा कि आप लोग सेफली रहो, सेफ निकलो। फिर हमारे टीचर्स ने कहा कि यहाँ से निकलना ही आपके लिए सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे अटैक्स बढ़ते ही जाएंगे। फिर अपने टीचर्स, अपनी यूनिवर्सिटी की हेल्प से हमने बसेस अरेंज करी और फिर 2 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर 26 को हम वहाँ से निकले हैं। बॉर्डर पहुँचे। रोमानिया बॉर्डर के बाद रोमानिया के लोगों का आप क्या बिहेवियर था आप लोगों को लेकर? हाँ, तो बॉर्डर जब हम बॉर्डर के इस साइड थे तब तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। हमें पूरा 1 दिन लग गया और हम माइनस टेम्परेचर पे ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बिना कुछ फैसिलिटीज़ के जितना खाना हमारे पास था उनके थ्रू गुजारा करते हुए वहाँ पे खड़े थे। और फिर जब हमें चांस मिला, जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, तब जाके पूरी सिचुएशन एकदम बदल गई थी। वहाँ पे रोमानिया में हमारा बहुत अच्छा वेलकम हुआ और उधर के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। वो हमें ले गए शेल्टर्स पे, अलग अलग जगह पे, और वहाँ पे हम इस उम्मीद में थे कि हमें यहाँ से तो अब इवैक्यूएट किया जाए। फिर हमने 3 दिन वहाँ पे वेट किया
और फाइनली कार्गो यहाँ से ऑपरेशन गंगा के थ्रू कार्गो फ्लाइट आई और उसके थ्रू हमें इवैक्यूएट करके दिल्ली लेकर आए। और दिल्ली से, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो मुझे यूपी भवन लेकर आए और वहाँ से फिर घर तक पूरा छोड़ा।